सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 जनवरी। नाम का अनुभव। नाम का अनुभव क्या है? नाम का अनुभव उसके सिवाय और किसी में अपेक्षित नहीं करना चाहिए। मतलब है कि नाम स्मरण से हमें अन्य कोई बात प्राप्त करनी है, ये भूल जाना चाहिए। इसकी कल्पना तक नहीं करनी चाहिए। नाम मुख में आता है, यही उसका अनुभव है। जितनी मात्रा में हम नाम स्मरण कर पाएंगे, उतनी मात्रा में हमें नाम का अनुभव हुआ ऐसा मानना चाहिए। यदि नाम स्मरण में अखंडता आ गई तो मानिए कि पूरा अनुभव आया। नाम स्मरण करते चित्त एकाग्र होता है। देह बुद्धि भूल कर नाम स्मरण करना ही निर्गुण होना है। ये कैसे पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए जड़ से ही अर्थात वाचा से ही नामस्मरण करने के लिए प्रारंभ करना चाहिए। नामस्मरण अनवरत करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा प्रयत्न करने पर वो भीतर ही भीतर अपने आप होते रहता है। प्रारंभ में ही अपने प्रयास से मन को नाम की आदत डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करना बहुत जटिल है। नाम स्मरण करते करते शरीर का विस्मरण होगा, तब मैं कौन हूँ और भगवान कौन है ये अपने आप मालूम होगा। भगवान का नाम स्मरण करने की आदत लग गई तो दुख की तीव्रता कम हो जाती है। दुख का भान न होने पर यदि दुख का अस्तित्व होगा भी तो क्या बिगड़ता है? काली रात में लाठी का सहारा होता है, वैसे ही गृहस्थी में आने वाले मोह, लोभ आदि आपत्तियां नाम स्मरण से समझती है और हटाई भी जा सकती है। अंगार के पास घी रखने पर पिघलता है, वैसे ही नाम स्मरण की अंगीठी पास रखने पर अभिमान पिघलने लगता है। यही नाम का अनुभव है। किंतु लोग नाम स्मरण के बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। यदि कोई जानना चाहता है तो उसका चिंतन मनन नहीं करता है। यदि किसी को चिंतन मनन करने के पश्चात नामस्मरण की महत्ता समझ भी गई तो भी नित्य नामस्मरण करता नहीं है। रुकावटें होने पर भी नामस्मरण कर सकते हैं। इसीलिए नामस्मरण न करने के बहाने मत ढूंढिए। बहानेबाजी में असत्य छुपा हुआ रहता है। असत्य से आलस पैदा होता है और आलस के कारण सर्वनाश होता है। सुबह जगने के बाद नामस्मरण करने का नियम करना चाहिए। स्नानादि कार्य तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके कारण नामस्मरण में खंड नहीं होना चाहिए। भगवान का नामस्मरण प्रमुख है। अखंड नामस्मरण के लिए पवित्र अपवित्र की भावना का बंधन नहीं होता। अखंड नामस्मरण ही पवित्रता है। किसी भी प्रकार की उपासना क्यों न हो, बिना नामस्मरण के उसका प्रभाव नहीं होता। महत्व तो नामस्मरण का है। भिन्न भिन्न देशों का अन्न अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसे पचाने के लिए आवश्यक पानी यहाँ वहाँ सब जगह एक जैसा ही होता है। पानी के बिना अन्न पचन नहीं होता है। उसी तरह उपासना रूपी अन्न को पचाने के लिए नामस्मरण रूपी पानी की आवश्यकता होती है। अतः नामस्मरण को महत्व देकर उसे निरंतर लेते रहने का प्रयास करना चाहिए। उसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर भी नामस्मरण करना छोड़ना नहीं चाहिए। उसी से भगवान का सहारा मिलेगा। नामस्मरण करने में हम स्वयं ही बाधा होते हैं। उस बाधा को हटाने पर नामस्मरण का अनुभव होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।